ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक किसी नगर में गुरुद्रह नामक एक निषाद रहा करता था। गुरुद्रह एक पापी निषाद था जो नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि का दुष्कर्म किया करता था। एक बार वह शिवरात्रि के दिन अपनी गर्भवती स्त्री के साथ में भोजन की खोज में निकला, परंतु संयोगवश कुछ हाथ न लगा। निराश होकर वह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुपकर इस आशा में बैठ गया कि जल पीने आए पशु को मारकर अपनी क्षुधा तृप्ति करेगा। संयोगवश उस रात्रि के प्रथम प्रहर में एक मृगी जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और पत्ते वहाँ वृक्ष के नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिव जी का पूजन हो गया। मृगी ने आर्तवाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके शीघ्र ही लौट आऊंगी। मृगी द्वारा शपथपूर्वक विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक प्रहर का जागरण हो गया। दूसरे प्रहर के आरंभ में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आ गई। निषाद ने मृगी पर सरसंधान करने की ठानी तो बाड़ के वृक्ष से टकराते ही जल और बेलपत्र वृक्ष के अतः स्थित ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो इससे उसकी पूजा हो गई। इस मृगी को जब निषाद मारने लगा तो उसने अंतर्वाणी में समय की मांग की और लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी और उसकी प्रतीक्षा में द्वितीय प्रहर का भी जागरण हो गया। तीसरे प्रहर मृगी को ढूंढता हष्ट पुष्ट मृग वहां आ पहुंचा। निषाद की उस बाढ़ को छोड़ने की चेष्टा में वृक्ष पुनः हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े और इस प्रकार से तीसरे प्रहर का पूजन भी हो गया। मृग ने भी कातरबाड़ी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था कर लौट आने का वचन दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तृतीय प्रहर का जागरण भी हो गया तो मृग ने मृगियों को बच्चों के लालन पालन का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने वैधव्य को असहाय दुख बताते हुए स्वयं भी साथ चलने का आग्रह किया। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे पीछे चलते हुए पहुंच गए। चतुर्थ प्रहर में ज्यों ही निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसकी इस चेष्टा से स्वतः ही बेलपत्र शिव जी पर चढ़ने से चतुर्थ प्रहर की पूजा हो गई। इससे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसे ज्ञान उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप मृग मृगी की सत्य निष्ठा वचनबद्धता तथा परोपकार पारायणा देखकर उसने मृग मृगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद के इस जागरण व्रत पर शिव जी प्रकट हो गए और उससे वर मांगने का अनुरोध करने लगे। उस निषाद ने शिव जी की स्तुति करते हुए लोक कल्याण के लिए उनसे वहां स्थित रहने का वरदान मांगा। तब से अर्बदयाल पर्वत पर शिव जी व्याघ्नेश्वर नाम से स्थित हैं। इस प्रकार शिवरात्रि को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन साक्षात शिव जी के स्वरूप का दर्शन करता है। शिव जी के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंगों का परिचय देने के उपरांत सूत जी ने ऋषियों से कहा कि
ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ण के ही देवता हैं, मोक्ष के दाता हैं, प्रदाता हैं, तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य तथा अद्वय महादेव जी ही हैं। वे ही चारों सालोक स्वरूप तथा सानिध्य प्रकार की मुक्ति के प्रदाता हैं। इसी प्रकार जो भी इस पावनमयी पौराणिक भगवान शिव की कथा का वर्णन और श्रवण करता है, भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।